हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी के क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, रीड एंड फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 8। क्वेश्चन 1 इज हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है। प्रश्न ये है, समझ में आ गया प्रश्न? तो इसका आंसर आपको लिखना है इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई रेफर्स टू द थीफ। आई चोर के संदर्भ में यूज किया गया है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वह क्यों कहता है कि अपेक्षाकृत वह चोरी करने में हमेशा सफल रहा है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, ही वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। तो यहाँ पर अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड से मतलब है कि वह हमेशा लोगों को चोरी करने और लूटने में सफल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। What does he get from अनिल in return for his work? कार्य के बदले वह अनिल से क्या प्राप्त करता है। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, आपको इस प्रकार से लिखना है, When हरी asked अनिल if he could work for him। जब हरि सिंह अनिल से पूछता है कि क्या वह उसके लिए कार्य कर सकता है, अनिल said that he could not pay him। अनिल said that he could not pay him। अनिल उससे कहता है कि वह उसको वेतन नहीं दे सकता। फाइनली द एग्रीमेंट वॉज दैट इफ ही वुड कुक। अंत में यह एग्रीमेंट तय होता है कि यदि वह खाना पकाना जानता है, देन अनिल वुड फीड हिम। तब अनिल उसको खाना दे सकता है। हाउएवर अनिल सून फाउंड आउट दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक। जल्दी ही अनिल को यह पता चल जाता है कि वो खाना बनाना नहीं जानता। देयरफॉर इसलिए ही टॉट हिम हाउ टू कुक एंड लेटर हाउ टू राइट हिज नेम। फिर वह उसको खाना बनाना सिखाता है और बाद में उसको उसका नाम लिखना भी सिखा देता है। ही प्रोमिस्ड ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट होल सेंटेंसेस एंड हाउ टू ऐड नंबर्स। वह उससे वादा करता है कि वह उसको पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा और उसको बेसिक गणित यानी अंकों को जोड़ना भी सिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त व्हेन हरी वेंट आउट टू बाई द डे सप्लाईज ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 अ डे। इसके अलावा जब हरि सिंह दैनिक खाद्य सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाता है तो वह रोजाना ₹1 प्रतिदिन का प्रॉफिट कमा लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। कैसा लगता है चोर को कि अनिल क्या सोचेगा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। तो इसका आंसर ऐसे लिखना है, द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट। चोर सोचता है कि जब चोरी का खुलासा होगा, अनिल्स फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस। तो अनिल के चेहरे पर केवल थोड़ा सा दुख दिखाई पड़ेगा। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी। और यह सैडनेस या दुख इसलिए नहीं होगा कि धन चला गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वासघात हो गया या विश्वास टूट गया, इसके लिए उसके चेहरे पर थोड़ी सी सैडनेस आएगी। नंबर 5, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। वह क्या कहता है कि जब अलग अलग प्रकार के लोगों को लूट लिया जाता है तो उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया क्या होती है। मतलब क्वेश्चन को समझ लीजिए कि वह क्या कहता है कि जब लोगों को लूटा जाता है तो उनकी अलग अलग क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, इन हिज शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ। उसके चोर के छोटे से व्यवसाय के रूप में ही हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। उसने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया। व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं। ही सेड दैट द ग्रीडी मैन शोड फियर। उसने बताया कि लालची लोग भय दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर लोग गुस्सा दिखाते हैं।
एंड द पुअर मैन सर्व्ड एक्सेप्टेंस, और गरीब लोग इसको सहमति प्रदान करते हैं, यानी वो मान लेते हैं कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, जो चोरी होना था वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल को पता चल जाता है कि उसे लूट लिया गया था? आंसर, यस, अनिल हैड रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन रॉब्ड। अनिल को पता चल जाता है कि उसको लूट लिया गया था। ही न्यू दिस प्रोबेबली बिकॉज ऑल द नोट्स वर वेट एंड डैम्प फ्रॉम द रेन। शायद उसको इसलिए पता चल जाता है क्योंकि सारे नोट भीगे हुए और गीले थे बारिश के कारण। However, he did not say anything to the thief and behaved normally. फिर भी उसने चोर से कुछ नहीं किया और सामान्य व्यवहार किया। तो ये समझ में आ गया आपको। ये वो प्रश्न है जो टेक्स्ट पर पूछे गए हैं, जिनको आपको पढ़कर आंसर देना था। इसके बाद इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है। आइए आपको बता देते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर हरि सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? शिक्षा ग्रहण करने के बारे में हरि सिंह का क्या प्रतिक्रिया होती है? डू दे चेंज ओवर टाइम? हिंट यहाँ पर है कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव विद दीज लेटर थॉट्स होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. What makes him return to Anil? तो ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें 2 उदाहरण भी बताए गए हैं। जब वो पूरे सेंटेंस समझ लेगा तो वो क्या कमा पाएगा, और पढ़ा लिखा व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति होना क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सब पूछा गया है। तो इस सॉल्यूशन को जानने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जो हमने चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करके बनाया है, तो आपको उसमें पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। इसके बाद ये सॉल्यूशन वाला वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, इंटेंटली व्हेन अनिल ऑफर टू एजुकेट हिम। वास्तव में जब अनिल उसको शिक्षा देने का ऑफर देता है, ही थॉट ऑफ इट एज अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ, तो वो जानता है कि यह उसके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। ही न्यू दैट वंस ही कुड राइट सच एज एन एजुकेटेड मैन, वो जानता है कि जब वो एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख जाएगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही कुड अचीव इन हिज फील्ड, तो वो जानता है कि उसके फील्ड में वो फिर क्या क्या प्राप्त कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। फॉर हिम, उसके लिए, द मोटिवेशन बिहाइंड गेटिंग एजुकेशन या एजुकेटेड वाज रोबिंग पीपल, भले ही उसकी प्रेरणा यह है कि वो शिक्षा प्राप्त करके लोगों को लूटेगा। हाउएवर लेटर व्हेन ही हैड स्टोलन अनिल्स मनी, बाद में जब वो अनिल की पैसे को लूट लेता है, एंड देन मिस्ड हिज ट्रेन इन विच ही वुड हैव एस्केप्ड, और जब वो उस ट्रेन को मिस कर देता है जिसके थ्रू वो भाग सकता था, ही रियलाइज्ड दैट ही हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट द होल सेंटेंसेस, तो उसे महसूस होता है कि वह पूरे वाक्यों के बारे में तो भूल ही गया था। दैट अनिल हैड प्रोमिस्ड टू टीच हिम टू राइट, क्योंकि अनिल ने उससे वादा किया था कि वह उसको लिखना सिखाएगा। ही थॉट अबाउट गेटिंग एजुकेटेड इन अ डिफरेंट लाइट, वह अलग तरीके से पढ़ाई करना चाहता था। ही थॉट दैट इट वाज अ सिंपल मैटर टू स्टील, वो जानता था कि यह चोरी का एक साधारण सा मामला है, एंड बी कोट, और इसमें पकड़ा जा सकता है। बट टू बी अ रियली बिग क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन एक बड़ा, चतुर और इज्जतदार व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, वो बड़ी बात थी। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द ट्रस्टिंग एंड सिंपल नेचर ऑफ अनिल, वह अनिल के विश्वास और उसके सिंपल नेचर से प्रभावित हो जाता है। दिस मोटिवेशन टू अर्न समवन्स ट्रस्ट एंड बी रिस्पेक्टेबल मेड हिम रिटर्न टू अनिल, और यह मोटिवेशन कि किसी का विश्वास ना टूटे और एक इज्जतदार व्यक्ति बनने के चक्कर में वह वापस अनिल के पास लौट आता है। तो ये आंसर थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर है। आपको ये ऐसे ही लिखना होता है, तो आप इसको समझकर ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? अनिल ने चोर को पुलिस को क्यों नहीं दिया?
डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? क्या आपको लगता है कि अधिकांश लोग ऐसा कर सकते हैं? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? ऐसे मालिकों की तुलना में अनिल किस प्रकार से अलग है? तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीप टू द पुलिस बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट हरी हैड लर्न्ड हिज लेसन एंड हैड चेंज्ड फॉर द बेटर। अनिल ने चोर को पुलिस को नहीं दिया क्योंकि उसको लगता है कि हरि सिंह को सबक मिल गया है और वह अपनी बेहतरी के लिए पाठ सीख गया है, सबक सीख गया है। अदरवाइज ही वुड नेवर हैव कम बैक, अन्यथा वह वापस कभी नहीं लौटता। एंड केप्ट द मनी एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन, और वह धन को वहाँ कभी नहीं रखता जहाँ पर उसने उसको चुराया था। अनिल इवन न्यू हाउ हरी चेंज्ड हिम ऑफ ए रुपी अ डे वाइल बाइंग द डे सप्लाईज। अनिल को पहले से ही मालूम था कि वह चीटिंग करता है और 1 रुपया जो है वो रोजाना की सप्लाई में से प्रॉफिट कमाता है। बट ही नेवर सेड एनीथिंग टू हिम, लेकिन उसने उससे कभी कुछ नहीं कहा। दिस इज सच ए केस वेयर मोस्ट पीपल वुड हैव हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस। ये एक ऐसा मामला था जिसमें अधिकांश लोग उसको पुलिस को दे देते। अनिल वॉज डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, अनिल ऐसे मालिकों से बिल्कुल अलग है। बिकॉज ही वॉज अ मोडेस्ट एंड ट्रस्टिंग मैन, क्योंकि वह बहुत ही आधुनिक और विश्वसनीय व्यक्ति है। ही हैड ऑफर टू टीच हरी, वह हरि सिंह को पढ़ने के लिए ऑफर देता है। हाउ टू कुक, वह कैसे खाना बनाना है। एंड आल्सो टू एजुकेट हिम, और उसको पढ़ाता भी है। वैन ही फाउंड आउट दैट हरी हैड स्टोलन द मनी, जब उसको पता चलता है कि हरि सिंह ने धन को चुरा लिया है। बट हैड केप्ट इट बैक, लेकिन इसको वापस रख दिया है। ही न्यू दैट इट वाज हरीज कॉन्साइंस दैट हैड मेड हिम टू डू सो, तो उसे जानकारी हो जाती है कि हरि सिंह के जमीर ने उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। हरी कुड हैव ईजिली रन ऑफ, हरी आसानी से भाग सकता था विद द मनी, धन को लेकर। बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दिस मेड अनिल गेव हिम अनदर चांस, तो इससे अनिल ने उसको दूसरा मौका दिया। एंड बिल्ड हिम इनटू अ बेटर पर्सन, और उसको एक बेहतर व्यक्ति बनाने में का मौका दिया। दैट ही कुड ऑलरेडी सी हिम बिकमिंग, जैसा कि वो उसको पहले से ही बनते हुए देखना चाहता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।